अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम फ़र्स्ट चैप्टर में ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िज़िक्स के डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था और मुस्लिम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने भी बात की थी। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में नंबर 1 इसमें हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स असल में हर ब्रांच का मतलब ही नहीं यानी फोकस्ड एरिया। बहुत सारे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज़ हैं और एक स्पेसिफ़िक एरिया को जहाँ पे फिज़िक्स में स्टडी किया जाता है तो वो एक ब्रांच कहलाता है। देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स in which some or a few have been discussed here in your course। तो ब्रांचेस जो डिस्कस करने हैं हम आपके कोर्स में जो शामिल है उसमें पहला ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो ब्रांच है इसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किया जाता है। मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट under a specific material objects under a specific force। एक ख़ास फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएं और उसमें जो मोशन पैदा होता है तो उस मोशन को डिस्कस करना, किस तरह ये मोशन फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो इस एरिया के जो 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 स्टडी है कि जो जिसमें हम सिर्फ मटेरियल्स जो मैटर से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, इनमें जो फोर्स जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें जो मोशन पैदा होता है उस मोशन और उस फोर्स के डिस्कस करने को कहते हैं मैकेनिक्स। वो ब्रांच जिसमें मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में जो प्रोड्यूस होते हैं मोशंस एक ख़ास फोर्स की वजह से, तो उसको कहते हैं मैकेनिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मूविंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएं और ऊपर फेंके तो ऊपर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो ये क्यों किस तरह जा रहा है, क्यों कितने स्पीड से जाएगा, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फिर वापस आ रहा है, क्यों वापस आ रहा है, कितने टाइम में वापस आ रहेगा, कितना वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस तरह के इसको कहते हैं हम लीनियर मोशन है। हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो कोई डिस्टेंस कवर करता है, इसकी स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस तरह की स्टडीज़ को, इस मोशन के स्टडी को कहते हैं मैकेनिक्स। जो फिज़िक्स का जो ब्रांच है जिसमें यह स्टडी किया जाता है उसको मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरा ब्रांच है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। जिस तरह नाम से जाहिर है हीट, और थर्मो डायनेमिक मोशन कहते हैं, थर्मो भी हीट कहते हैं। यानी वो ब्रांच जिसमें हीट, टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप टू द एनर्जी, यानी इसमें हीट को डिस्कस किया जाता है कि व्हाट इज़ हीट, व्हाट इज़ टेम्परेचर,
हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है ये इंशाल्लाह आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाज़ आने वाले चैप्टर में। इसमें एक एक इस हीट के ऊपर एक चैप्टर है, टेम्परेचर के ऊपर एक चैप्टर है। कि मैं आप लोगों को सिर्फ इधर एक आइडिया दे दूँ। सपोज़ एक बॉडी है और इस बॉडी में टोटल 5 मालिक्यूल हैं। हर मालिक्यूल का, इस मालिक्यूल का सपोज़ कोई हीट कोई एनर्जी है 2 जॉल, इधर 3 जॉल हैं और इधर 1 जॉल है, इधर इसकी भी 1 जॉल है और इधर ये 3 जॉल है। टोटल 5 मालिक्यूल हैं, ठीक है। तो हीट इस चीज़ को कहते हैं, इन सब को प्लस करें, 2 + 3 + 3 + 1 + 1 4 आएगा और 6, तो इसने 10 जॉल। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल दीज मालिक्यूल आर कॉल्ड हीट। और इस टोटल मालिक्यूल टोटल एनर्जी 10 है और टोटल मालिक्यूल कितने हैं 5, तो 5 पे डिवाइड करें तो 2 जॉल ये एवरेज एनर्जी है पर मालिक्यूल की 2 जॉल एनर्जी बनती है, तो टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो हीट है, जो टेम्परेचर है, इसको डिस्कस करना, और हीट या टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है या इसका हीट एंड इसके एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, एंड देयर रिलेशनशिप विद एनर्जी। सो व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी का मतलब है एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। तो मतलब हीट से भी हम काम कर सकते हैं, टेम्परेचर से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ जो रिलेशनशिप है और जो हीट क्या चीज़ है, टेम्परेचर क्या चीज़ है, इनका एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको कहते हैं, इस ब्रांच को कहते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, द ब्रांच इन विच वी स्टडी हीट, टेम्परेचर एंड दियर रिलेशनशिप विद द एनर्जी। और ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंजन है, इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? इंजन है। इंजन में किस तरह इस इंजन में, ये इंजन गाड़ी में इंजन लगा हुआ है, ये किस तरह मोशन प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर जो हम फ्यूल मतलब बर्न होती जलती है और इससे कोई हीट प्रोड्यूस होती है, इस हीट से कोई पिस्टन है वो आगे पीछे इसमें मोशन प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से इंजन में मोशन प्रोड्यूस हो, इंजन गाड़ी से अटैच है तो गाड़ी पर चलना शुरू हो जाती है। इस तरह रेफ्रिजरेटर कि मतलब इसमें रेफ्रिजरेटर में किस तरह पानी से आइस बन जाता है, तो ये जो मैकेनिज़्म है इसको कहते हैं, इसके स्टडी को कहते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। द ब्रांच इन विच heat, temperature and the relationship with the energy is studied is called heat and thermodynamics. Example is engine, refrigerator, इन तरह की चीज़ों को, फंक्शन को डिस्कस करते हैं। oscillations and waves, oscillation and waves, ये एक तीसरा ब्रांच है जिसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। द स्टडी ऑफ टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। इसमें जितनी भी टू एंड फ्रो मोशन है इसके स्टडी को एरिया जो एरिया है उसको कहते हैं ऑसिलेशन इन वेव। फॉर एग्जांपल पानी का जो वेव प्रोड्यूस होता है वाटर वेव, इस तरह जो स्प्रिंग के साथ जो चीज़ अटैच है और वो कोई मोशन करता है, तो इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करता है। द स्प्रिंग का जो मोशन है इस तरह, और बहुत सारे हैं, तो इस तरह इसके कहते हैं ऑसिलेशन इन वेव। फोर्थ वन है ऑप्टिक्स। ये हमने कब तक बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने, इब्न अल-हैथम और सारे साइंटिस्ट ने ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत काम किया था। तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स हैं द स्टडी ऑफ लाइट, रोशनी है,
and the instrument या the appliances that are used for detection of light, and the instruments that are used to detect light. लाइट के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट और इस लाइट दोनों के स्टडी को कहते हैं ऑप्टिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम लेंसेज लगाते हैं कैमरों में, आइज़ में, तो ये लेंसेज लाइट की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ना। इसी तरह जो लाइट है कि भाई इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी मोशन क्या है, ये कितनी मतलब इसकी ट्रैवलिंग की वेलोसिटी कितनी है, वगैरह वगैरह, स्पीड कितनी है, तो ये सब चीज़ों के स्टडी को कहते हैं ऑप्टिक्स। लाइट एंड द इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड टू डिटेक्ट लाइट इन द स्टडी ऑफ द लाइट, असल में द स्टडी ऑफ द, एंड इस सब का मतलब इधर स्टडी है कि द स्टडी of the motion of material object, the study of heat, temperature, and the study of to and fro motion. इस तरह the study of light and instrument that are used to detect light is called optics. जिस तरह mirrors हैं, lenses हैं, microscopes हैं, telescopes हैं, eyes हैं, मिरर, लेंसेज, आइज़, ETC, तो सब को कहते हैं ये ऑप्टिक्स के, इसके स्टडी को कहते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, अब कुछ और रहते हैं तो इसको अब मिटाते हैं। 4-5 और हैं। Electricity and magnetism. Electricity and magnetism. Magnetism. Static, the study of static as well as moving charge and the physical phenomena associated with it. एक चार्ज स्टैटिक है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, कोई मोशन नहीं कर रहा, तो उस टाइम इसकी क्या खासियतें होगी। और जब कोई चार्ज मोशन करता है, मूविंग चार्ज मूव करता है, तो व्हाट डज इट मीन। इन दोनों के स्टैटिक चार्ज में इसकी क्या खासियतें होगी, जो मूविंग चार्ज की क्या खासियतें होगी। द फिजिकल फिनोमेना एसोसिएटेड विद इट, अगर कोई चार्ज मोशन शुरू करें तो उससे लाइट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द मूविंग चार्ज। ये कोई चार्ज मोशन शुरू करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह जो स्टैटिक कंडीशन में चार्ज की जो जितनी भी इसकी खासियतें हैं, फिज़िकल फिनोमेना जो उसको हम देखते हैं, फिज़िकल फिनोमेना का मतलब ये, और जो स्टैटिक हैं या जो मूविंग चार्ज हैं उसमें जो जितने भी फिज़िकल फिनोमेनाज हैं, उसकी स्टैटिक चार्ज को और मूविंग चार्ज को और ऑल द एसोसिएटेड फिज़िकल फिनोमेना स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कोई मैग्नेट है, और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
बिजली की वजह से भी मैग्नेटिज्म मैग्नेट से निकला है, यानी मैग्नेट हम देखते हैं मकनातीस, वो हम किसी लोहे की चीज़ के साथ कहते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है। हम सिमिलर पोल आप लोगों ने सुना होगा, सिमिलर जो नॉर्थ साउथ, जो सिमिलर नॉर्थ नॉर्थ है उसको एक दूसरे को रिपेल करता है, जो साउथ नॉर्थ है उसको अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इस ये फिजिकल फिनोमिनास है। हाँ, चार्ज मोशन करता है तो इससे करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसकी स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो फॉर एग्जांपल चार्ज, चार्ज की जो है इसकी स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इस सब की स्टडी को कहते हैं, जिस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इन विच वी स्टडी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ETC। ठीक है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, सेक्शन नंबर पे हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, इन विच वी स्टडी एटम। व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको एटम कहते हैं। और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर डिफरेंट ऑर्बिट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? ये ऑर्बिट्स हैं, ये न्यूक्लियाई हैं। तो ये एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस किया जाता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्टिकल्स या एटम्स, और एंड न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। एटम की जो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का जमा है, प्लूरल है। ठीक है। तो एटम के न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, किधर होता है, वगैरह वगैरह। तो इसको कहते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसका एग्जांपल क्या है? ये जो हम एटॉमिक बम हमने बनाया है, एक्स रेज हैं, ये सारे न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं, एटॉमिक जो न्यूक्लियर, जहाँ पे एटॉमिक बम का जो प्रोसीजर काम करता है, जो एटॉमिक, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एक्स रेज, इससे जिस तरह हम कोई किसी की हड्डी टूट जाए तो उसके जो हम एक्सरे कराते हैं, तो ये सब इज रिलेटेड टू द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है। अब दूसरा एक और है रिलेटिविटी फिजिक्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वेरी हाई स्पीड एंड ग्रेविटेशन। रिलेटिविटी फिजिक्स का जो ब्रांच है, जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट जो बहुत हैवी हाईएस्ट स्पीड से, लाइट के स्पीड के बराबर कोई ऑब्जेक्ट मूव करें, तो इसकी क्या खासियतें होगी? मूविंग ऑब्जेक्ट्स including what? Including objects with very fast speed, बहुत तेज स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहे हो, इनकी, एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स भी हैं। हर यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो उसको कहते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है। तो रिलेटिविटी जो फिज़िक्स हैं, उसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स जो हाई हैवी मतलब फास्ट स्पीड से मोशन कर रहे हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं।
और वो बहुत वेरी फास्ट, जो इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। इसकी क्या खासियतें होगी? एंड ग्रेविटेशन की दो चीज़ों के दरमियान जो नेचुरल अट्रैक्शन फोर्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं। उस ग्रेविटेशन की और उस ऑब्जेक्ट की इसको हम कहते हैं रिलेटिविटी। और ये रिलेटिविटी थ्योरी आइंस्टाइन ने मतलब जो प्रपोज किया था, ये इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से मूव करें तो वो उसके ऊपर टाइम जो है वो स्टॉप हो जाएगा, वो टाइम उसके ऊपर नहीं गुजरेगा। और अगर लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ मूव करे तो वो पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इंशाल्लाह आप लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जिस तरह न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका एक एग्जांपल है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियस के पार्टिकल्स में बहुत सारी एनर्जी हैं, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी, इसकी स्टडी को कहते हैं वगैरह वगैरह। क्वांटम फिज़िक्स, क्वांटा, जिस तरह से नाम से जाहिर है, क्वांटम फिज़िक्स द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट इनविजिबल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। द स्टडी discrete invisible unit of energy is called quanta, and the study of quanta is called quantum physics. इसके एग्जांपल है एटम एंड इट्स पार्टिकल, एटम एंड एटॉमिक पार्टिकल्स। मैं बाद में इंशाल्लाह आप लोग क्वांटम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना आप लोगों को क्वांटा का एग्जांपल दे दूं। सपोज़ ये इस एनर्जी शेल के में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है और ये इधर, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं ये थोड़े से न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हैं, तो इसलिए दूर है कि इसमें इससे ज़्यादा एनर्जी है। इधर जो है, इधर इसमें एनर्जी कम है, इसलिए ये न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है। जब एनर्जी ज़्यादा हो तो थोड़े से फार चले जाते हैं। जिस तरह हम फैमिली सिस्टम में भी देखते हैं कि जिस के मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप के बहुत करीब होते हैं, जो ही उसके पास पैसे आते हैं, बढ़ते हैं, तो थोड़े से दूर होते रहते हैं। ऐसा हो कि टाइम आ जाता है कि फिर वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, हाँ, और फिर कभी कभार माँ बाप के पास आ जाते हैं। तो इसी तरह आप देखें, जितना ये कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर जाता है तो इसका मतलब भी उसके पास जब ज़्यादा एनर्जी गेन करे तो इस शेल से इस शेल में आ जाता है, और अगर एनर्जी लॉस करें तो इस शेल से इस शेल में जाएगा। तो इसके दरमियान जो डिफरेंस है, इस एक दो ऑर्बिट्स के दरमियान जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो एनर्जी है वो एक क्वांटा के बराबर होता है। इतना आप लोग याद रखें, बाद में डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सपोज इधर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 जूल है और इधर एनर्जी सपोज 4 जूल है, तो इधर ये जो 2 जूल का डिफरेंस है ये एक क्वांटा कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि स्टडी ऑफ डिस्क्रीट इनविजिबल यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा, एंड द स्टडी ऑफ द क्वांटा इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, अब पार्टिकल और 3 रहते हैं, बस वो भी डिस्कस करते हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाइन्थ नंबर पे है पार्टियल, इसको पार्टिकल भी कहते हैं। और पार्शल, असल में एक्चुअल में इसको कहते हैं पार्टिकल, इसमें ये सी मिसिंग है, पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है,
पार्टिकल फिज़िक्स वो जिसका नाम से ज़ाहिर हैं वो फिज़िक्स जो नेचर ऑफ द पार्टिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशन। मैटर जो और रेडिएशन, लाइट की जो रेडिएशन थे, उसको रेज हम कहते हैं। द स्टडी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर एंड रेडिएशंस। रेडिएशन मीन रेज, जो लाइट के रेज हैं, और जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, यानी मैटर और रेज के जो पार्टिकल्स हैं। तो मैटर किस चीज़ से बना है? मैटर बना है एटम से। और एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल हैं? फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो असल में इसको किस कहते हैं कि इसको इस तरह भी कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द एटम्स। एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि एटम पार्टिकल ऑफ द मैटर के पार्टिकल, यानी मैटर किस चीज़ से बना है, जो पार्टिकल्स हैं वो एटम से बने, एटम के अंदर ये पार्टिकल्स हैं, तो इसको स्टडी को कहते हैं पार्टिकल फिज़िक्स। ठीक है। जिस तरह फोटॉन हैं, बूसन्स हैं वगैरह, इसको कहते हैं फोटॉन। ये भी जो रेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको फोटॉन कहते हैं। ठीक है, इसके स्टडी को कहते हैं पार्टिकल फिज़िक्स। इस तरह 10 नंबर पे हैं कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स। कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स। नाम से ज़ाहिर है कि जो एस्ट्रो कि पूरा जो यूनिवर्स हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, शुरू में क्या था, फिर इसके बाद इवॉल्व किस तरह हुआ और इसकी एंडिंग क्या होगी। सो इसकी स्टडी को कहते हैं कॉस्मोलॉजी इन एस्ट्रोफिज़िक्स। द ओरिजिन, कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, द ओरिजिन, द इवोल्यूशन, फिर इसके जो इवोल्यूशन कहते हैं इर्तिकाई अमल, कि जो चीज़ पहले इस तरह हो फिर इसके बाद ये हुआ, ये इसको कहते हैं इवॉल्विंग, इवोल्यूशन। एंड द इवेंचुअल फेट, और आखिरी किस्मत, आखिरी हालत, इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स, द स्टडी, इसकी स्टडी को कहते हैं कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स। इसके ऊपर अल-बेरूनी ने बहुत सारा काम किया था। जो स्टार हैं, गैलेक्सीज़ हैं, इसके स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। स्टार्स, गैलेक्सीज़, प्लैनेट्स, ईटीसी। ब्लैक होल्स हैं गैलेक्सी के अंदर, आपने सुना होगा। तो जो ओरिजिन है, कहाँ से पैदा हुआ, फिर इवाल्व किस तरह हुआ, और फिर आखिर में इससे क्या बनेगा, इसकी स्टडी को कहते हैं कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स। ठीक है। आखिरी नंबर पे हैं बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स एंड मेडिकल फिज़िक्स using physics processes for the diagnosis of different diseases। इन्हीं डिफरेंट डिजीज़ के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए फिज़िक्स यूज़ किया जाए, और उसकी स्टडी को कहते हैं बायोफिज़िक्स एंड मेडिकल फिज़िक्स। ठीक है। फिज़िकल इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स हेल्थ प्रोसेस। एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ, एप्लीकेशन आसान करें, एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स हेल्थ प्रोसेसेस, यानी हेल्थ के लिए फिज़िक्स के प्रोसेस को अप्लाई करें, तो इसे कहते हैं बायोफिज़िक्स। एंड फॉर एग्जांपल सच एज़, जो हम एमआरआई करते हैं, सच एज़ प्रिवेंशन किस तरह करेंगे, डायग्नोसिस, सच एज़
प्रिवेंशन, बीमारियों की से हम किस तरह परहेज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, DIA डायग्नोसिस, ETC डायग्नोसिस किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम CT स्कैन करते हैं, बीमारी मालूम कि डायग्नोसिस के लिए हम सब ब्रेन का जो एक्सरे करते हैं उसको CT स्कैन बोलते हैं। इस तरह MRI जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज है, ये सारे जो मतलब चीज़ें हैं ये बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती हैं और ये फिज़िक्स के रूल पे काम करते हैं। लाइट ऑप्टिक्स से ये के पे काम करता है, एटॉमिक फिज़िक्स के ऊपर काम करता है, बुनियाद पे काम करता है और वो हम इधर हेल्थ के लिए यूज़ करें तो इसे कहते हैं बायोफिज़िक्स एंड मेडिकल फिज़िक्स। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ ब्रांचेस ऑफ 11 ब्रांचेस को डिस्कस किया, इतना काफ़ी है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फर्दर मैं क्लियरिफिकेशन दे सकता हूँ फिर। थैंक यू।